इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने जिला अस्पताल में मादक पदार्थ जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि लाने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन की सख्ती के बाद अब मरीजों और उनके परिजनों के साथ आने वाले लोगों को मादक पदार्थ अस्पताल परिसर में लाने पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षा गार्ड अब आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेंगे। यदि किसी को मादक पदार्थ लाते हुए पकड़ा जाता है या अस्पताल में गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा मरीजों के साथ अधिक लोगों के अस्पताल में रुकने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य अस्पताल में शांति और सफाई बनाए रखना है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया के 9 कांग्रेस पार्षदों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएमओ साक्षी वाजपेयी के खिलाफ शिकायती आवेदन पत्र सौंपा। सभी कांग्रेसी पार्षदों ने एडीएम केसी बोपचे से मुलाकात की और उन्हें अपनी शिकायतें सौंपी। पार्षदों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगर पालिका सीएमओ साक्षी वाजपेयी जनहित के किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे, चाहे वह आम जनता हो या वार्ड के पार्षद। किसी की भी शिकायत पर सीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते नगर की समस्त व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। सीएमओ द्वारा न केवल विकास कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है बल्कि आम जनता और पार्षदों के साथ उनका व्यवहार अनुचित है। इसी कारण पार्षदों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के भीतर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे नगर की जनता के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। देखा जा रहा है कि हमारे द्वारा जो भी जनहित की मांग रहती है, चाहे वो सफाई हो, अन्य निर्माण कार्य हो, उसका नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जनता को भी परेशान किया जाता है और खासकर हमारे कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसमें सीएमओ मैडम भी पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उनको भी द्वारा हमारे क्षेत्र की जनता को लोगों को काम नहीं किया जाता, फोन नहीं उठाया जाता, परेशान किया जाता है। शासन द्वारा अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है जो लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में एसपी मनीष खत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि किसी आपात स्थिति में पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ उन्होंने अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश पुलिस को दिए। एसपी ने अस्पताल के डॉक्टरों से भी मुलाकात की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। साथ ही निर्देश दिए कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी सिस्टम से जोड़ा जाए। इससे अस्पताल में होने वाली सभी गतिविधियों की निगरानी सीधे कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। जो अस्पताल के डीन साहब सीएमएचओ साहब के साथ में दौरा किया गया है, इसमें प्रमुख रूप से एक जो बाउंड्री कुछ स्थान पे टूटी हुई है उसको तुरंत रिपेयर करना और जब तक रिपेयर होती तब तक वहाँ से कोई अनधिकृत प्रवेश ना हो, इसलिए कुछ जाली इत्यादि लगाने की तय हुआ है। इसके अतिरिक्त जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं तो हमारा भी पुलिस का सीसीटीवी कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता है। उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम और यहाँ के कंट्रोल रूम के बीच में समन्वय है। इसके साथ ही रात के जो हमारे गश्त के अधिकारी होते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है, इनका सबका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और रात को और दिन में लगातार समन्वय रहे। जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित है उसको स्वीकृत कराने के प्रत्यक्ष प्रस्ताव भेजा गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे
पूनम चैम्बर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी गणेश उत्सव, ईद मिलाद उन नबी और पर्युषण पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा करना था। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शांति समिति के सदस्य और विभिन्न उत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन हर समय सेवा में तत्पर रहेगा, लेकिन उत्सव समितियों को सलाह दी गई कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सूचना देकर ही चल समारोह और अन्य गतिविधियों का आयोजन करें। बेहतर प्रबंधन के लिए उत्सव समितियों को अपने स्तर पर वॉलंटियर्स नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम अतिक्रमण द्वारा बुधवार को शहर के 2 स्थानों पर कार्यवाही की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दल ने आरटीओ कार्यालय के सामने अवैध रूप से जमी गुमटी को हटा दिया। इसके बाद वार्ड क्रमांक 12 जीजीबाई स्कूल के पास भवन स्वामी नरेंद्र वर्मा द्वारा सड़क में बनाई गई सीढ़ी को भी जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। इस कार्रवाई में उपयंत्री गीतेश ध्रुवे, शशांक शाह, सुभाष मालवी, दीपक वाघमारे, हरि राठौड़, जावेद खान, राम बघेल, आशीष महरोलिया सहित अतिक्रमण दल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जिला पंचायत सभागार कक्ष में आज जैव विविधता समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति के अध्यक्ष नीलिमा पाटिल, सभापति समेत अन्य वन अधिकारी समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में वन मंडल में कितनी जैव विविधता समिति का गठन हुआ, उसके संबंध में जानकारी, बीते 2 वर्षों में जैव विविधता समिति द्वारा कितनी लघु वनोपज खरीदी गई और कितनी जमा हुई कुल राशि और जिले में कितने इको क्लब के गठन हुए, इसकी जानकारी समेत स्कूलों, छात्र छात्राओं को जैव विविधता के संबंध में जानकारी देना और जीव विज्ञान के तहत कहां-कहां भ्रमण कराया गया, उसको लेकर चर्चा की गई एवं आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध की गई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। इन दिनों बारिश के कारण शहर के अंदरूनी सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। नगर निगम की ओर से समस्या पर ध्यान न दिए जाने के कारण समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने खुद आगे आकर इस स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया। हाल ही में दयानंद ने पुलिस पेट्रोल पंप के सामने बने गड्ढों को ईंट और गिट्टी से भर दिया, ताकि वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये पहली बार नहीं है जब दयानंद ने इस तरह का कार्य किया हो। इसके पहले भी उन्होंने खजरी रोड के अंडर ब्रिज पर बने एक बड़े गड्ढे को भरकर लोगों को राहत पहुंचाई थी। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कब नगर निगम इस समस्या का स्थायी समाधान करेगा।